पड़ रही है। दोस्तों नमस्कार। खाना का उत्साह ठंडा पड़ गया है। दोस्तों नमस्कार। पीछे वालों को भी नमस्कार, बीच वालों को भी नमस्कार, सारे लोगों को नमस्कार। अब तो आवाज आनी जानी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। और नाम मेरा धर्मेंद्र तिवारी है और बेसिकली रहने वाला यहाँ से भगवा से जस्ट बगल में गांव है सीओ। मैं वहीं का निवासी हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री की शुरुआत की जो दास्तान है बड़ी रोचक रही है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी भी यह नहीं कल्पना किया था कि मेरा करियर, मेरा भविष्य कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जाएगा। क्योंकि एक मिडिल क्लास वाले लोगों के पास एक सपना होता है कि अगर उनके घर में एक बच्चा है तो 10th वगैरह अगर पास आउट है, 12th वगैरह पास आउट किया है, तो कैसे भी करके उसको हायर एजुकेशन के लिए बनारस, पटना या तो और भी जो भी सिटीज वगैरह वहां पे भेजा जाता है। तो मेरे भी गार्जियन की यह इच्छा थी कि अगर यह 10 क्लास 12 क्लास अगर इंटरमीडिएट से किया है तो आगे की पढ़ाई के लिए बनारस जाए। तो मैंने भी 2012 के करीब में जब मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ था तो मैं वाराणसी गया और वहीं से मेरी बीएससी वगैरह कंप्लीट हुई और मैंने कंपटीशन लेवल में जाकर के इसको जो तैयारी वगैरह होता है एसएससी वगैरह उसको लेकर के मैंने शुरू किया तैयारी वगैरह। लेकिन लगातार 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद, लगातार कोचिंग अटेंड करने के बाद, लगातार एजुकेशन लेने के बाद, हर पल हर समय कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर, एसएससी सीजीएल भी 2017 का मेरा 2 नंबर से नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मेरे बगल में एक मेरे बड़े भैया हैं, अभी फिलहाल में डुमराव में सीएम बने, मिस्टर धनंजय त्रिपाठी, उनके माध्यम से कुछ ऐसी चीजें मिली और मैं बीपीएससी के लिए प्रेरित हुआ कि मुझे बीपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए। मैंने इसको लेकर के लगातार 2018 से 2019 का पूरा सेशन मैंने प्रिपरेशन में ही लगा दिया। लेकिन लगाने के बाद सिचुएशन रही कि मेरा प्रीलिम्स उस समय क्वालिफाई हुआ, लेकिन मेंस वाले राउंड के दरमियान मेरी माता जी की कैजुअलिटी हो गई, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा बड़ा बाध्य हो गया और मेरा मेंस पेपर नहीं निकल पाया। उसी समय मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, आगे का करियर कैसा होगा, स्कोप क्या होगा, मैं क्या परिवार वालों को दे पाऊंगा। आज स्थिति यह है कि 500-1000 रुपया कमाने के लिए मैं कोचिंग पर डिपेंड हो जा रहा हूं। आज समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो करियर चल रहा है, यह जो भविष्य चल रहा है, धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता था कि आने वाले समय में कुछ स्टेबिलिटी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि उस समय मेरी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी शख्सियत से हुई जो कि हमारे काफी क्लोज रहे, जो हमारे काफी अजीज रहे और मेरे रिलेशन में भी आते हैं, मिस्टर शिवम कुमार पांडे। मैं चाहता हूं सर के लिए जोरदार ताली बजाइए। ताली का मतलब ताली होता है, चुटपुटिया नहीं होता है, ताली बजाइए, जोरदार ताली। मेरा सौभाग्य रहा जब मैं शिवम सर से पहली बार मिला तो शिवम सर कंपनी वगैरह को लेकर के बहुत तरह की प्लानिंग बताए, तो मैं बड़ा अलर्ट हो गया कि ना ये डायरेक्ट सेलिंग वगैरह, नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें फंसना वगैरह नहीं है। मेरे जैसा लड़का अगर नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो घर परिवार में जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि 12 साल पढ़ करके मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। क्योंकि जो सोच थी, जो मानसिकता थी, मैंने कभी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, लेकिन जो अभिप्राय, जो तात्पर्य, जो एजुकेशन, जो शिक्षा मुझे समाज के द्वारा मिला, जैसा मैंने लोगों के मुंह से सुना, मेरे मन में एक इल्यूजन बना था कि नेटवर्क मार्केटिंग यह होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी व्यक्ति का करियर नहीं हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में केवल लूटा ही जाता है, धोखा दिया जा सकता है। यह तमाम तरह के इल्यूजन मेरे मन में बैठे हुए थे। लेकिन लगातार डिस्कशन, 1 बार 2 बार, मैंने बीच में शिवम सर का फोन भी उठाना बंद कर दिया। ना नहीं तो कंपनी वाले फंसाएंगे जरूर सर, इनसे एकदम दूरी बना करके रखो। लेकिन चूंकि शिवम सर मेरा रूम देखे हुए थे, कभी कभी रात में आकर के छापा में मार देते थे, तो हम लोग रात में बैठ के आवाज आते थे, चूंकि बातें करना मजबूरी था। लगभग 1 बजे 2 बजे रात तक हम लोग डायरेक्ट सेलिंग पर बैठ करके डिस्कशन करते थे और लगातार 17 दिन डिस्कशन करने के बाद मैंने स्लीपियस को चूज किया कि मुझे यह प्लेटफॉर्म करना चाहिए। और उस समय इस चूज करने के पीछे का अगर रीजन देखा जाए तो हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन मिस्टर आर वेंकट रमन पांडे सर के मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली बजाइए। मैं जब शिवम सर के माध्यम से प्लान हमको मिला तो मेरी पूरी की पूरी जो फॉलोअप वाली प्रक्रिया रही,
गुरुजी के माध्यम से हुआ। गुरुजी ने डायरेक्ट सेलिंग के स्कोप को लेकर के बातचीत किया। गुरुजी ने डायरेक्ट सेलिंग के एडॉप्शन कर्व को लेकर के बात किया। गुरुजी ने आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का क्या करियर हो सकता है इसको लेकर के बातचीत किया। और उसी दरमियान कंपनी का एक प्रोग्राम चलता है एसओएस सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो कि नैनीताल में होता है। मैं गुरुजी के कहने पर गुरुजी हमको बताया कि वहां पर चलिएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ पैसे की स्थिति बेहतर न होने की वजह से मेरा कुछ पैसा रमन सर नहीं लगाया था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। शायद वह सेशन में न लिया होता, वह 3 रात 4 दिन का सेशन में न दिया होता तो मैं कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए करियर नहीं कर पाता। और वह 3 रात 4 दिन सेशन लेने के बाद मैंने शिवम सर से यह कल्पना किया था कि मैं वाराणसी में रह रहा हूं, घर पे जाकर के या अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताऊंगा। ये तो हर व्यक्ति मेरे ऊपर ब्लेम करेगा, लेकिन कभी कभी जब आपकी इच्छा हो रही है तो भगवान में जाकर के हम लोग बातचीत कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं था कि एक लिया गया छोटा सा डिसीजन आज इतना बड़ा परिवार बना देगा। और आज भगवान में 1900 लोगों का परिवार है। आज फख्र होता है इस बात को, जिस लेवल को लेकर के ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, एमराल्ड है, टोपाज है, तमाम तरह की बातें की जा रही है। मैंने इस इंडस्ट्री में एक बात जाना, यह कोई कंपनी नहीं है सर। एसएलपीएस में काम करने के पीछे सबसे बड़ा वजूद क्या होता है कि एसएलपीएस हर व्यक्ति को अपना परिवार मानता है, हर व्यक्ति को अपना मानता है, लोगों की इमोशन की कदर करता है। इसलिए एसएलपीएस में सक्सेस रेशियो ज्यादा है। आप उम्मीद कर लीजिएगा, मार्केट का टुक्का टुक्का छान लीजिएगा, जितनी सक्सेस रेशियो एसएलपीएस ने 8.5 साल में दिखाया है उतनी मार्केट में कोई कंपनी की औकात नहीं है जो दिखा दे सर। यह पावर है। आज फख्र होता है मुझे यह प्राउड होता है कहते हुए कि इस इंडस्ट्री में मैं स्वाभाविक है पैसे को लेकर ही आया था कि पैसा कमाना है मुझे, लेकिन शुरुआत के दौर में यह उम्मीद नहीं बन पाई कि हम लोगों को बता पाए। लेकिन संस्था का प्रोडक्ट इतना बेहतर है, इसका रिजल्ट इतना बेहतर है कि हमारे घर परिवार में अगर रिजल्ट आता है और किसी का टुकड़ा अगर आ जाए ना तो इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता है सर। इमोशन है, बॉन्डअप है, और इसी इमोशन को लेकर के चर्चा कर करके हमको लग रहा है कि जितने डॉक्टरों के द्वारा पेशेंट ठीक नहीं हुए होंगे उससे ज्यादा एसएलपीएस में 2 साल के दरमियान हम लोगों ने पेशेंटों को ठीक कर दिया है सर। यह पावर एसएलपीएस के प्रोडक्ट का, यह समझना होगा। आज प्राउड होता है, मुझे कोई बड़ा घमंड नहीं है कि धर्मेंद्र तिवारी आज इमरजेंट बन के बैठा है। धर्मेंद्र तिवारी का क्या लेवल है, कितनी इनकम है, मैटर कोई नहीं करता है। लेकिन मैटर एक करता है कि अगर यह लिया गया डिसीजन है तो आज अगर हमारे टाउन में टोपाज से लेके एमराल्ड से लेके प्लेटिनम से लेके गोल्ड से लेके मतलब जिन जिन लोगों को भरोसा दिया गया, चुन चुन के लोगों का साथ दिया गया और मरते दम तक यह बात है कि अगर इस शरीर में रक्त है और लोगों का करियर है, लोगों का भविष्य है, उनके करियर और भविष्य को बनाने के लिए कुछ भी करना होगा, किया जाएगा, लेकिन पीछे नहीं हटा जाएगा। अगर साथ देने के लिए तैयार है तब भी बात। मैं यह बात मानता हूं सर, एक बात मैं मानता हूं, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के हर व्यक्ति की थॉट प्रोसेस अलग अलग है। हर व्यक्ति इसको अलग अलग नजरिए से देखता है, लेकिन नजरिया से देखने के पीछे एक रीजन मैं बता दूं, जब तक हम उस व्यक्ति के करीब में नहीं जाएंगे तब तक उसके दोष और उसके गुण को हम एनालिसिस नहीं कर पाए। यह नेटवर्क मार्केटिंग जरूर है, लेकिन इसकी नीयत क्या है, इसकी सोच क्या है, किस उद्देश्य के साथ यह 8.5 साल से लगातार भारत में काम करी है। और 8.5 साल में जिस कल्पना के साथ एसएलपीएस ने काम किया है, 7 लोगों से शुरू हुआ यह परिवार अगर 30 लाख लोगों का परिवार बना है तो रिजल्ट बेहतर है, नियत बेहतर है, सोच बेहतर है, अपलाइयों का मार्गदर्शन बेहतर है। और यह कर्म करने के लिए आप तैयार हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे फ्रंट लाइन में जितने भी गुरुवर हैं उनका सानिध्य, उनका प्रेम, उनका शिक्षा और पग पग पर दिया गया सहारा हर एक व्यक्ति को अगर अपंग भी होगा, लंगड़ा भी होगा तो घोड़ा बना के छुड़ा जाएगा। यह पावर है एसएलपीएस में। और आज विशेष बातें मैं कुछ नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर गुरुवर साथ में जिन्होंने रचा है हम लोगों को, जिन्होंने बनाया है हम लोगों को, अगर वो हम लोगों के समकक्षीय विराजमान है तो अगर आज हम लोगों के अंदर इतना आग है तो सोचिए गुरुवर आएंगे तो कितना आग रखेंगे। तो आप खेलने के लिए तैयार रहना है, आप लोगों को आग खेलने के लिए तैयार है, आग खेलने के लिए तैयार है, एकदम तैयार रहेगा, क्योंकि इसके बाद का जो कारवा होगा
लास्ट तक का सेशन जरूर देखे जाइएगा मित्र, क्योंकि लास्ट तक के सेशन में आज हमारे सौभाग्य है सर कि मां मुंडेश्वरी की पावन धरा पर आज हम सभी के ग्रेट मेंटर रमन पांडे गुरुजी हो, अमित सर हो, और सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं कि आज हम लोगों के मुंडेश्वरी की पावन धरा पर 1 साल के बाद आज हम सभी के होने वाले बिकमिंग ब्लैक डायमंड लीडर मिस्टर जितेंद्र सिंह कुशवाहा सर का टाइम मिला है। मैं चाहता हूं सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और एक बात मैं कहूंगा, यह जो क्षण, यह जो पल देने के लिए आप तैयार हैं, बस 15-20 मिनट का और पहर दे के रखिएगा। यह 15 से 20 मिनट में गुरु जी का जो समय मिलेगा, यह समय, यह पल, यह शिक्षा आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए शुभ संध्या, तब तक के लिए आप सारे लोगों को साधुवाद, नमस्कार। जोरदार तालियां बजाइए। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट